ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, हम लोग आगे की बातें करेंगे हमारे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में से। सो वी हैव कंप्लीटेड लास्ट टाइम कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लेसन। लेकिन अभी एक काम करेंगे इसके अंदर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि कल हमने सिर्फ इतना देखा कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है और बेस में कॉमन क्या होता है। और हमने ये भी देखा कि आयन फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत, मतलब उसका पूरा डिटेल नहीं देखा हमने, बट डेफिनेटली वी केम टू द कंक्लूजन कि एसिड्स के अंदर जो कॉमन चीज होती है वो होता है H+। एंड जो बेसिस हैं उसके अंदर कॉमन चीज क्या होता है, OH-। अब एक चीज ध्यान में रखो, जो अपने मतलब बाकी का उसमें क्या है वो मैटर नहीं करता है, जैसे कि एसिड है कि बेस है। व्हाट मैटर्स इज कि उसमें H+ अगर है तो एसिड्स हैं, बेस है तो OH- है। तो आपके जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स, लिटमस हो गया, फिर या फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया, या फिर फिनोफ्थलीन हो गया, ये लोग क्या करते हैं कि ये जब तक आपके पास सपोज लेट्स से ये आयंस नहीं है, ये लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये कब कलर चेंज करते पता है क्या? दे चेंज द कलर ओनली इफ दीज आयंस आर प्रेजेंट। अगर ये आयंस ना हो तो आपका सब लेट्स से लिटमस या फिर मिथाइल ऑरेंज या फिर फिनोफ्थलीन आपका कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, दे विल चेंज द कलर चेंज, दे विल हैव अ कलर चेंज ओनली इफ यू हैव H+ एंड OH- आयंस। अगर वो आयन नहीं है, नो कलर चेंज। चलिए, तो इसी बात पर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन? लेट अस सी। डू एसिड्स प्रोड्यूस आयंस ओनली इन एक्वियस सॉल्यूशन? वो एक कमाल की चीज है। लेट अस सी अबाउट दैट। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। सो यहाँ पर क्या किया गया है, एक बार एक्सपेरिमेंट देख लो। सो व्हाट दे आर डूइंग इज, इन अ टेस्ट ट्यूब दे हैव टेकन NaCl। NaCl लिया है टेस्ट ट्यूब में, ड्राई टेस्ट ट्यूब है, मतलब उसमें पानी नहीं है। ठीक है, एकदम ड्राई लेना है एंड यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर। ड्राई लेना ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट अगर तुम वेट तुम्हारा टेस्ट ट्यूब रहा, अंदर से गीला रहा, तो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा दिस वन। तो आपको कैसा ट्यूब चाहिए? ड्राई टेस्ट ट्यूब चाहिए। एंड आप क्या करोगे, NaCl डालने के बाद उसमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे। NaCl के अंदर क्या डालना है आपको? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालना है। चलो रिएक्शन देख लेते हैं, ये रिएक्शन में होता क्या है। आपने क्या लिया? NaCl लिया, राइट, और क्या डाला उसके अंदर? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मतलब H2SO4 आपने कॉन्सेंट्रेटेड डाला। यहाँ पे क्या होगा, ये Na किसके साथ कंबाइन होगा? Na विल बी कंबाइन, देखो NaCl है हमारे पास एंड H2SO4 है, तो यहाँ पर ये Na+Cl- H2+ एंड SO4 2-। ओके, तो ये आपका Na+ किसके साथ कंबाइन होगा? निगेटिव के साथ, SO4। ओके ठीक है, तो दैट वुड बी Na2SO4, राइट, Na2SO4 बन जाएगा। और आपका H और कौन कंबाइन होगा? Cl।
तो वो क्या बनाएंगे, HCl। ओके, तो इसमें HCl जो है ना वो गैस के फॉर्म में तैयार होता है। HCl आपका कौन से फॉर्म में तैयार होता है, गैस के फॉर्म में तैयार होता है, मतलब एसिड ही गैस के फॉर्म में तैयार हुआ है। HCl इज एसिड, वो गैस के फॉर्म में तैयार हुआ है। और ये तुम्हारा वहीं पे रहता है, दैट इज लेट्स से इन द सॉलिड फॉर्म। अब HCl तो हमारा तैयार हो गया, लेकिन कौन से फॉर्म में, गैस फॉर्म में। अब यहां पर देख लो, यहाँ पे आपने वो एसिड डाला, फिर बाद में वो उसकी गैस निकली। गैस का क्या कर रहे हो आप, गैस आप ना डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकाल रहे हो। डिलीवरी ट्यूब से आप गैस को बाहर निकालोगे, कौन से, HCl को, और उसके मुंह के सामने कौन सा रख दोगे, एक लिटमस पेपर रख दोगे। लेकिन दो टाइप के लिटमस पेपर रखेंगे हम लोग। लेकिन पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यस लिखो, यस, HCl का गैस है वो, ब्रैकेट में लिखो HCl, आंसर लिखो उसका यस, और ब्रैकेट में लिखना HCl कौन सी गैस है। टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। ओके ठीक है, तो उसको टेस्ट करना है आपको। अब मैंने तुमको क्या बोला, जब तक आयन नहीं बनते तब तक आपका, मतलब ये जो आपके लिटमस है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, ये किसको डिटेक्ट करते हैं, H+ और OH-। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अनलेस एंड अनटिल, HCl तो गैस बन गया आपका, लेकिन क्या वो कन्वर्ट हुआ है इनटू H+ एंड Cl-, नहीं। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि HCl जब आप टेस्ट कर रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने ड्राई लिटमस यूज कर लिया, ड्राई लिटमस, तो देर इज नो वाटर। जो HCl है उसमें तो पानी है ही नहीं, और ड्राई लिटमस में भी पानी नहीं है। पानी नहीं है तो H+ नहीं बनेगा, तो ये कलर चेंज देगा क्या, नो, नो कलर चेंज, ये कलर चेंज देगा ही नहीं। क्यों, आयन तैयार ही नहीं हुआ ना। कलर चेंज तब देता है जब उसको H+ मिलता है या फिर OH- मिलता है। तो ड्राई लिटमस में पानी नहीं है, ये कन्वर्ट नहीं होगा, HCl का HCl ही रहेगा, तो इट विल नॉट गिव अस कलर चेंज। व्हाट अबाउट वेट लिटमस, अगर गीला पेपर है थोड़ा सा, वेट लिटमस है, तो फिर हाँ, फिर कलर चेंज मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें पानी है ना, ये पानी HCl को किसमें डिवाइड करेगा, H+ एंड Cl- में, और फिर H+ जैसे ही मिलता है, वेट लिटमस अपना कलर चेंज कर लेगा। ओके, तो आपका लिटमस पेपर क्या करेगा, कलर चेंज देगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब कौन से केसेस में अपने को वेट और ड्राई मिलेगा। देखो हम क्या करेंगे, ड्राई लिटमस बोलेंगे पहले, फिर अपना प्लस हम लोग इसमें क्या डालेंगे, ड्राई लिटमस एंड वेट लिटमस। और HCl की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं। HCl अगर वेट है तो ड्राई HCl, वेट HCl। हम देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन में कहां कहां वो अपने को कलर चेंज देगा। ओके, अब बताओ, आपका ड्राई लिटमस है और ड्राई HCl है, तो देगा क्या कलर चेंज, नहीं, दोनों भी ड्राई हैं। दोनों में से एक तो भी वेट चाहिए, दोनों में से एक तो भी वेट चाहिए। ड्राई लिटमस एंड वेट HCl, हाँ पॉसिबल है। वेट एंड ड्राई, वेट लिटमस ड्राई HCl, पॉसिबल है। वेट वेट दोनों अगर वेट है फिर तो डेफिनेटली मिलेगा। मतलब दोनों में से एक वेट रहा तो भी चलता, दोनों रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, बिना, लेकिन बिना वेट के नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लिख दो, फिर हम लोग तुम्हारे डाउट्स ले लेते हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, किसमें चेंज किया उसने, वेट की ड्राई लिटमस पेपर, वेट वाला लिखो वहां पे, वेट ब्लू लिटमस पेपर में चेंज किया पेपर। On the basis of above activity, what do you infer about the acidic character of dry HCl gas and HCl solution? ओके, तो इसके बारे में, एसिडिक कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना चाहते हो। ये देखो दोनों एसिडिक है, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट ड्राई HCl इज नॉट एबल टू गिव H+ आयंस व्हाइल HCl सॉल्यूशन इज एबल टू गिव। LCl सॉल्यूशन में कैसा है, H+ आयंस बनते हैं, इसमें H+ आयंस नहीं बनते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। हालांकि HCl गैस एंड HCl ये दोनों कोरोसिव होंगे, ये दोनों कोरोसिव होंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को, उनको क्या लगता है, जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि HCl एसिडिक नहीं है, मतलब लिट जब तक वो वेट नहीं होता तब तक वो H+ आयन तैयार नहीं करता, तो बच्चों को क्या लगता है HCl मतलब ये करोसिव नहीं होगा। करोसिव इज डिफरेंट, एसिडिक इज डिफरेंट। करोसिव मतलब मान लो सपोलेट से एसिड अगर टेबल पे गिरता है तो छेद होगा ना। तो बच्चों को क्या लगता है जब मैं ये ऐसा बोलता हूँ कि भाई HCl जो ड्राई HCl है आपका, वो लिटमस कलर चेंज नहीं देता, तो उनको क्या लगता है ये HCl बोले तो कुछ काम का ही नहीं है, मतलब अगर ये टेबल पे गिरा तो छेद नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, करोसिव पावर रहेगी ना उसके अंदर।
मैं एसिडिक प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ। एसिडिक मतलब इंडिकेटर इज नॉट एबल टू गिव वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, बिकॉज आपका आयन तैयार नहीं हुआ है यहाँ पे। सो जस्ट बिकॉज कोई तो भी ड्राई है, इट डजंट मीन कि उसकी कोरोसिव पावर कम हो गई है, इट इज स्टिल वेरी कोरोसिव। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस दोनों के अंदर है। अब एक और एक चीज मैं बता देता हूँ, फिर आगे वाले सपोज तुम्हारे जो डाउट्स हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करें ये वाली चीज को, बिलो दिए वाली है, उसके अंदर कुछ तो ऐसा भरा हुआ है एक ट्यूब के जैसा है, दैट ट्यूब इज कॉल्ड एज गार्ड ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? गार्ड ट्यूब बोलते हैं। एंड उसके अंदर क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है। कैल्शियम क्लोराइड क्या काम है इसका? तो देखो, हमारा टेस्ट ट्यूब ले लो, हमारा टेस्ट ट्यूब ले लो। टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने क्या डाला हुआ है? NaCl and H2SO4, right? Concentrated H2SO4. So what you have added is NaCl, concentrated H2SO4. इसमें से गैस निकली, सही है, गैस निकली। और देखो वो ड्राई है, वो ड्राई है गैस, और उसको ही हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ड्राई गैस को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, विथ वेट एंड लेट्स से ड्राई लिटमस। लेकिन गैस का ड्राई होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर गैस कौन सी निकल रही है? HCl। ये गैस का ड्राई होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो क्या हो जाता है समटाइम्स, तुम अगर ये एक्सपेरिमेंट सपोज रेनी डेज में कर रहे हो, ये वाला एक्सपेरिमेंट कब कर रहे हो? रेनी डेज में। तो उसमें क्या हो जाता है, आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिड होता है, एटमॉस्फेयर ह्यूमिड रहता, तो HCl गैस ये जैसे ही बाहर आता है, तो HCl किसके साथ कंबाइन हो जाता है? आपके एटमॉस्फेयर में जो पानी है उसके साथ कंबाइन हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है कि दोनों केसेस में आपको कलर चेंज मिलेगा। आपको ड्राई लिटमस में भी कलर चेंज मिलेगा और वेट लिटमस में भी कलर चेंज मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि क्यों कलर चेंज मिलेगा? क्योंकि HCl जैसे ही बाहर आया, एटमॉस्फेयर अंदर के जो ह्यूमिडिटी है, वो ह्यूमिडिटी पानी इसके साथ कंबाइन हो गया, एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्राई एंड वेट लिटमस दोनों के अंदर कलर चेंज आया आपका। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपका एटमॉस्फेयर बहुत ही ह्यूमिड है, तो आप एक काम करो, आप इसको ना, ये ट्यूब को गार्ड ट्यूब को कनेक्ट कर दो। ये बीच में ऐसा गार्ड ट्यूब लगाते हैं, फिर हम इसमें से टेस्टिंग करेंगे। तो ये गार्ड ट्यूब के अंदर क्या होता है? गार्ड ट्यूब के अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, CaCl2 रहता है उसके अंदर। ये क्या करता है? ये पानी को एब्जॉर्ब करने वाला है। दिस इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब पानी वाला, डिहाइड्रेट पानी को निकाल देना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्बर, वाटर को क्या करता है? एब्सॉर्ब कर देता है। फिर आपका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। मतलब ये जो गार्ड ट्यूब है ये ऑप्शनल है, ये जो गार्ड ट्यूब है ना यहाँ की, इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल एंड इट इज टू बी यूज्ड ओनली इफ आपके एटमॉस्फेयर में क्या है? ह्यूमिडिटी है। तो वहां पे लिख दो एरो करके, कौन सा एजेंट? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दैट इज वाटर एब्सॉर्ब, दैट इज वाटर एब्सॉर्ब। ठीक है, चलिए, इसको और कुछ नाम है क्या गार्ड ट्यूब को? यहां पर अंडरलाइन कर लेना। गार्ड ट्यूब का दूसरा नाम है ड्राइंग ट्यूब, उसको ड्राइविंग ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि ड्राई करता है ना वो, ड्राइंग ट्यूब। कुछ भी नाम लिखते हैं यार, वो क्या बोलना अभी। चलिए, सो दिस पॉइंट इज डन, सो लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग अबाउट दिस। के बाद काइंडली कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ, तो ये तो हमको पता चल गया। HCl से H+ तभी बनता है जब आपका पानी होता है, राइट? पानी के सिवा नहीं होगा वो। द सेपरेशन ऑफ H+ फ्रॉम HCl आयंस कैनॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, अगर HCl से H+ को अलग करना है, यू नीड वाटर, पानी तो चाहिए ही चाहिए। अब ये रिएक्शन को समझ के लेते हैं, व्हाट दिस रिएक्शन इज। तो देखो क्या हो जाता है, जब आप HCl पानी में डालते हो तो HCl का क्या हो जाता है? HCl कन्वर्ट्स टू H+ एंड Cl-। H+ और Cl- में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये जो H+ है ना, ये बहुत ही अगाव है, मतलब दिस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है H+। तो H+ किसके साथ कंबाइन हो जाता है? पानी के साथ। पानी है ना, तुमने पानी के अंदर डाला है, तो ये H+ पानी के साथ कंबाइन होता है, और H और H2O क्या बनाते हैं? H3O बनाते हैं। H और H2O क्या बनाते हैं? H3O बनाते हैं। एंड ये जो प्लस साइन है आपका, ये प्लस साइन आपको देना पड़ेगा, H3O+। तो हमने क्या किया? HCl से H+ और Cl- बनाया। ये H+ किसके साथ कंबाइन हो गया? पानी के साथ, क्रिएटेड H3O+। मतलब H+ एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
H प्लस जैसे तैयार होता है कन्वर्ट्स टू H3O प्लस। इसलिए इसलिए ये रिएक्शन में आप ऊपर के देख लें, ये वाले उन्होंने HCl लिया, H2O लिया, उन्होंने H प्लस नहीं बताया। रीजन इज H प्लस किसके साथ कंबाइन हो गया? पानी के साथ। उन्होंने Cl माइनस बता दिया इंस्टेड। ओके, सो दैट्स द रिएक्शन। अब इसका एक नाम है, इसका एक नाम है, इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। ये आपको नाम ध्यान में रखना है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ओके, और एक चीज, और एक चीज, हाइड्रोनियम आयन जो है तुम्हारा, वो किसकी वजह से बना था? H प्लस की वजह से। और H प्लस किसके अंदर कॉमन रहता है? एसिड की बेस, एसिड, राइट। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि एसिड के अंदर कौन से आयन्स कॉमन होते हैं, तो तुम H प्लस लिख सकते हो, या फिर यू कैन ऑल्सो राइट डाउन H3O प्लस। आप दोनों में से कोई भी लिखा तो भी सेम आंसर, लेट्स से मार्क मिलेंगे। मतलब अगली बार से ध्यान में रखना है, एसिड के अंदर क्या कॉमन है? H प्लस एंड H3O प्लस, और बेस के अंदर क्या कॉमन है? OH माइनस, दैट्स इट। So this is something new which you need to understand. Hydronium ion if H plus same ही है. So both of these are same, H plus and suppose let's say H3O plus. चलिए, let us underline some statements book के अंदर का, यहाँ देख लो. The hydrogen ion must always be shown as H plus or hydronium ion. H plus पानी के साथ combine करके क्या बनाता है? H3O plus बनाता है, which is hydronium ion. Underline कर लो. We have seen that acids give H3O plus or H plus in ion, let's say ion in water. मैंने तो तुमको बोला H3O plus और H plus सेम ही है. Let us see what happens when a base is dissolved in water. ये तो एसिड के बारे में हो गया. What about the base? बेस को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है? चलो let us try to understand. NaOH सेपरेट होता है ना, ये Na प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा. Na प्लस एंड OH माइनस. कितना आसान है. ये आपका लेट्स से पानी के अंदर डालने के बाद क्या होता है वो आपको बता रहा है. सो वैसे ही हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं. KOH gives K plus and OH minus, and MgOH taken twice when divides get Mg2 plus and OH minus. KOH gives K plus and OH minus, और वैसे ही MgOH taken twice gives what? Mg plus and 2 plus and OH minus. हो गया ये ऊपर के दो रिएक्शन. बेसिस जनरेट, ओके, ये एक चीज समझ के लेते हैं, लेकिन उसके पहले लेट मी रिवाइज इट फॉर यू. जब एसिड तुम पानी में डालते हो HCl प्लस पानी, तो क्या बनता है? H प्लस एंड H प्लस एंड Cl माइनस, राइट. HCl पानी में डालने के बाद क्या बनता है? H प्लस एंड Cl माइनस. लेकिन उसके अंदर वो H प्लस किसके साथ कंबाइन होता है? पानी के साथ. ओके, तो H प्लस नहीं रहता वहां पे, कौन रहता है? H3O प्लस हो जाता है. ये हो गया पहला रिएक्शन. व्हाट अबाउट सेकंड रिएक्शन? बेस के साथ NaOH जब आप पानी में डालते हो तो क्या बनता है? Na प्लस एंड OH माइनस. वेरी सिंपल. चलिए अब अल्कलीज की बात करते हैं. अल्कलीज को अंडरलाइन कर लो. बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज. ये क्या नाटक है अभी? देखो कैसा है ना, सभी बेसेस पानी में सोल्यूबल नहीं होते. नॉट ऑल बेसेस कैन बी सोल्यूबल इन वाटर, मतलब पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते. तो जो बेसेस सपोज पानी में डिजोल्व होते हैं उनके लिए स्पेशल नाम है. क्या नाम है? अल्कलीज. अल्कलीज. अल्कलीज मतलब कौन? ऐसे बेस की जो पानी में डिजोल्व होते हैं, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया. सो दीज आर द वंस. और जो जो डिजोल्व नहीं होते पानी के अंदर उनको क्या बोलेंगे? जस्ट नॉर्मल बेसिस, दैट्स इट. ओके, तो अल्कलीज स्पेशली ध्यान में रखिए. अल्कलीज आर व्हाट? बेसिस व्हिच आर सोल्यूबल इन वाटर. बस दैट्स इट, उसको अंडरलाइन कर लो. ये एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, फिर तुम्हारे डाउट्स देखेंगे. ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये तो हमको पता है. एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर. अल्कली एक ऐसा बेस है कि जो डिसॉल्व होता है पानी के अंदर. दे आर सोपी टू टच. बेस कैसे होते हैं ना? सोपी होते हैं, सोपी टू टच. वैसे भी अपने जो साबन अपन यूज करते, सपोज लेट्स से बाथरूम में या फिर घर के अंदर जो साबन इस्तेमाल करते, साबन किससे बनता है? बेस से. ओके, सो दे आर बिटर एंड कोरोसिव. नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म. ये आपको ध्यान में रखना है. देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कैसा रहता है, एसिड बोले तो खतरनाक, इसको हाथ नहीं लगाना है, दूर से ही यू हैव टू हैंडल, मतलब इससे स्किन को कुछ भी हो सकता है. अब बच्चों को क्या लगता है, बेस बोले तो बहुत ही अच्छा है, मतलब लाइक तुम इसको हैंडल कर सकते हो, मतलब लेट्स से बेस को कोई टेंशन नहीं है, कुछ स्किन बर्न नहीं होगा. ऐसा नहीं है. एसिड जितना स्ट्रांग होता है उतना ही बेस स्ट्रांग होता है.
जस्ट उसका पिक्चर में नहीं रहता, बहुत बार जिक्र नहीं होता, तो बच्चों को वैसे दिमाग में वैसा वहम रहता है कि भाई बेस मतलब बहुत ही ठंडा है, कुछ करता नहीं है बॉडी को। वैसा नहीं है, बेस क्रिएट्स लॉट ऑफ ट्रबल, एसिड की उतना ही कोरोसिव होता है वो। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, लेट मी जस्ट आस्क यू समथिंग। Moving on, as we have identified that all the acids generate H plus and bases generate OH minus, we can view the neutralization reaction as, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे बता रहे हैं। अब ये ऐसे कैसे बता रहे हैं, देखो उसमें क्या कर रहे हो, वो HCl ले लो, HCl, ठीक है, और दूसरा कौन सा लेते हैं, NaOH ले लो। तो इसमें तुमको क्या एज्यूम करने के लिए बोल रहे हो कि ये Cl और Na कंबाइन हो जाते हैं और ये H और OH कंबाइन हो जाते हैं, वही लॉजिक तुम्हारा। दैट मींस क्रिएट्स H2O, HOH, HOH बनेगा। HOH मतलब कौन, यहाँ पे देखो HOH बोला है, HOH बोले तो वही वाटर H2O। ओके, तो H2O बन रहा है तुम्हारा और सॉल्ट NaCl, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब इन शॉर्ट पानी बनाने के लिए कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है, H प्लस एंड OH माइनस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ नहीं है यार उसमें, बताने जैसा क्या है, वो जो न्यूट्रलाइजेशन तुमको पढ़ा है सेम उसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा मैकेनिज्म सपोज से तुमको पढ़ाया गया है, इससे भी बढ़िया, मतलब विथ आयंस पढ़ाया गया है। सो दिस इज नॉट समथिंग विच आपको जरूरत है इस चीज की, यू डोंट रिक्वायर दिस। लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व्ड, लेट्स से व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एसिड और बेस। क्या होता है अगर वाटर को मिक्स करते हैं एसिड बेस के साथ। चलो लेट अस सी, take 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to it and swirl the beaker slowly। 10 ml का पानी लो, उसमें एसिड डालो थोड़ा सा एंड उसको स्वर्ल करो। स्वर्ल मतलब मूव, लेट्स से मिक्स अप करना, ठीक है, मिक्स करना आपको स्वर्ल। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस को टच करो। इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, ऑफ कोर्स यस लिखो, यस यस। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तुमको क्या लगता है, एसिड पानी में अगर डल रहा है, एसिड अगर पानी में डल रहा है, ठीक है, एंड अगर सपोज लेटर से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो भी उसके आयन है वो डिवाइड हो रहे हैं, वो एनर्जी को रिलीज करेंगे कि एब्जॉर्ब करेंगे, क्या लगता है। पानी के अंदर डालने के बाद एसिड के साथ क्या होगा, एसिड या फिर बेस। राइट डाउन इन द चैट सेक्शन व्हाट डू यू थिंक। पानी के अंदर डालने के बाद अगर वो डिवाइड हो रहा है तो हीट रिलीज होगी कि एब्जॉर्ब होगी। रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज रिलीज, ब्रेक ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं ना, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं आपके। ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड का ब्रेकेज एंड दैट टू जस्ट ऑटोमेटिकली विदाउट सप्लाइंग एनीथिंग, सो दैट मींस ऑब्वियसली इट इज व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना आपके, आपके पास मान लो एसिड है, HCl को ले लो, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, HCl के, H और Cl के बीच में, वो आप तोड़ रहे हो पानी के थ्रू। ओके ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ये टूटेंगे जरूर, लेकिन क्या बनाएंगे, दे विल क्रिएट एनर्जी इन द प्रोसेस, एनर्जी रिलीज करते हैं, खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हैं ये लोग। सो दैट्स व्हाई दिस इज विच रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लिखो वहां पे, इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब तुम मुझे बताओ HCl को पानी में डालने के बाद तुम्हारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा और तुम्हारे एनर्जी बन रही है, राइट, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। व्हाट अबाउट बेस, बेस के साथ भी तो वही हो रहा है ना, Na प्लस एंड OH माइनस। तुमको नहीं लगता इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होगी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ तो लिखो वहां पे एरो करके, ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, वहां पे प्लीज लिख दें, इज दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस, और नहीं दूसरा वाला भी एक्सोथर्मिक है, ये प्लीज जल्दी से लिख दें, और फिर वंस इट इज डन प्लीज लेट मी नो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन वगैरह देखना है हमको, नीचे एक्सप्लेनेशन देखना है उसका। चलिए, अभी ये लैब के अंदर ना ये ऐसा फोटो आता है,
लैब के अंदर एक ऐसा फोटो आता है, दिस इज मतलब फॉर योर व्हाट आई कैन से साइंस होते हैं आपको बताने के लिए कि ये कहाँ पे लगाया जाता है। ये ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पर एसिड को रखा गया है। मतलब मेनी लैबोरेटरीज में कैसा रहता है, देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर एसिड्स। अब जैसे कि मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो मैंने कैसा किया है, जितने भी एसिड्स हैं उसका सेक्शन अलग है, एसिड्स का सेक्शन कंप्लीटली अलग है। दोज आर नेवर केप्ट विद द सेम केमिकल्स। सेम केमिकल्स के साथ मैं कभी नहीं रखता हूं, एंड दैट इज नॉट इवन अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। तो केमिकल्स को आपको कहां रखना पड़ता है, एसिड को सेपरेट कंपार्टमेंट में। सेपरेट कंपार्टमेंट के आजू बाजू में जिधर भी आपको स्पेस मिल रहा है, आप वहां पर ये साइन को लगा सकते हैं। फायदा क्या है इसका, ये आपको ये बताने के लिए रहता है कि भाई कोरोसिव केमिकल्स हैं, अगर हाथ पे गिरता है तो ऐसे छेद गिर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे छेद, हाँ, तो ऐसे छेद गिर सकते हैं ऑब्जेक्ट या फिर हैंड पे, तो डू नॉट लेट्स से यूज इट विद कॉशन। वार्निंग साइन डिस्प्लेड ऑन कंटेनर्स कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस। तो ये कंटेनर के ऊपर भी रहता है, कंटेनर के ऊपर भी रहता है कि भाई यूज करते वक्त थोड़ा ध्यान से, छेद गिर सकता है, कोरोसिव है। चलिए आगे बढ़ता है। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अंडरलाइन करो, एसिड या बेस को पानी में जब तुम डालते हो तो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। Care must be taken while mixing concentrated nitric or sulfuric acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. ये देख लो, ये देख लो, ये चीज को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो तुम पानी को एसिड में डालो, वाटर किस में डालना है, एसिड में डालना है, तुमको डाइल्यूट करना है। सपोज डाइल्यूट करना है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पानी को एसिड में डालो या फिर एसिड पानी में डालो। आई नो, उसको सुनते ही तुमको लग रहा होगा कि वो तो एक ही जैसा हो गया ना, वैसा नहीं है। वाटर को एसिड में तो जब तुम डालते हो तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा, ठीक है, मोर। और जब तुम एसिड को पानी में डालते हो तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, पानी की, राइट। यहां पर वो वाटर क्वांटिटी कम है, यहां पर एसिड की क्वांटिटी कम है। चलिए अब देखते हैं पानी को एसिड में डालने के बाद क्या होता है। तो क्या हो जाता है, मान लो ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एसिड भरा हुआ है और तुमने इसके अंदर पानी डाला, तो तुमको तो पता है हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, हीट तो पक्का रिलीज होगी, इतना तो तुमको पता ही है। पानी एसिड में डाला, हीट रिलीज हो गई। अब हीट रिलीज हो गई, लेकिन तुमको पता है कि वहां पर बहुत सारा एसिड है। यहाँ पर कैसा है ना, बहुत ज्यादा एसिड है, और वो हीट की वजह से क्या होता है, कभी कभार उसके ऐसे अंदर क्या आता है, स्प्लैशिंग होती है। स्प्लैशिंग मतलब क्या, उबले आते हैं। सपोज लेट्स से तुम्हारे घर के अंदर सपोज अगर मम्मी जब खाना बना रही है तो तुम वहां पे अगर पास में होंगे, तो कभी कभार मम्मी तेल को गर्म करती है, राइट, एंड उसके अंदर जब कुछ मसाला डालती है, कुछ डालती है, तो ऐसा उड़ता है, तो मम्मी ऐसा बोलती है थोड़ा पीछे रहो। तो दैट्स द पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट, स्प्लैशिंग होती है इसमें। मतलब तुमने पानी को एसिड में डाला, या एसिड ऐसे उसके छींटे गिर सकते हैं, उसके छींटे बाहर गिर सकते हैं, एंड कभी कभार तो बहुत ज्यादा भी गिर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन तुमने पानी कितना डाला है। तो इसके क्या होगा, स्किन बर्न हो सकता है, स्किन बर्न हो सकता है। ऊपर से कैसा है, ये तुमने करने की वजह से क्या हो जाता है, एक जगह पे पूरी आपकी हीट जमा हो जाती है। मान लो तुमने यहां से पानी डाला था इस साइड से, तो यहां पर इतनी ज्यादा गर्मी तैयार होती है कि यहां पर ये क्रैक तैयार होता है। आपका जो कंटेनर है ना ग्लास का, वहां पे क्रैक तैयार होता है, फूट सकता है, और ये पूरा एसिड बाहर निकल सकता है। आपका ये जो पूरा एसिड है, ये पूरा क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। क्यों, क्योंकि वहां पर एक जगह पे बहुत गर्मी तैयार होगी, कंटेनर फूट गया उतने गर्मी से। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैज हैपेंड इज पूरा एसिड नीचे गिर गया। अब ये तो और कमाल है, ये तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब अपने ऊपर भी गिर सकता है ये। इसको क्या फिनोमेनन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोकल हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, लोकल हीटिंग। लोकल मतलब एक ही जगह पे हीटिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हीट। तो पानी को एसिड में डालने का आइडिया बहुत ही बेकार है। मतलब एक तो स्किन बर्न्स हो सकते हैं, लोकल हीटिंग होती है, स्प्लैशिंग, लोकल हीटिंग, एंड तुम्हारा ब्रेकेज भी हो सकता है ऑफ द कंटेनर विच वी डोंट वांट, राइट। अब एक काम करते हैं, एसिड को पानी में डाल के देखते हैं। ये तो हमारा प्रॉब्लम समझ में आ गया हमको। अब एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे। अब देखो क्या होता है, तुमने पानी के अंदर डाल दिया एसिड को, हीट तैयार हुई, यस। अब लेकिन तुम्हारी जो हीट है ना, वो क्या हो जाती है, इमीडिएटली पानी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यहां पर भी हीट तैयार होगी, लेकिन यहां पे स्प्लैशिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे हीट जो तैयार हो रही है वो इमीडिएटली पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। पूरा पानी वो क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
पूरी तरीके से। मतलब वहां पे न स्प्लैशिंग होगी, नो स्प्लैश, नो स्प्लैश। स्प्लैश के लिए हीट चाहिए ना, हीट पूरी एब्जॉर्ब होगी ना पानी से। नो लोकल हीटिंग, नो लोकल हीटिंग, लोकल हीटिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है आपकी हीट। आपका कंटेनर भी ब्रेक नहीं होगा, नो कंटेनर ब्रेक, नो कंटेनर ब्रेक। चलो, तो एक मेन क्वेश्चन, एसिड को पानी में डालने का कि पानी को एसिड में डालने का, चैट सेक्शन में आंसर लिखो फॉर दिस। विच ऑप्शन वुड यू प्रेफर, एसिड को पानी में डालने का कि पानी एसिड में डालने का? एसिड इन वाटर, एसिड इन वाटर। ओके, और इसको याद रखने का ट्रिक, देखो कभी कभार क्या हो जाता है ना, पढ़ते पढ़ते अपने को समझ भी नहीं आता है कि क्या लिखना है। मेनी टाइम्स कंफ्यूज होता है, एंड इट्स टोटली फाइन। लेकिन तुमको पता है ना, हर चीज हम लोग पानी में डालते हैं, हर चीज पानी में डालते हैं। और जैसे कि तुम नींबू शरबत कर रहे हो, तो हम लोग शक्कर पानी में डालते हैं, राइट? पानी पानी को शक्कर में डालते हैं क्या? नहीं ना। मतलब पानी रहता है उसमें, शक्कर नमक नींबू ऐसा डालते हैं ना। मतलब वी ऐड एवरीथिंग इन वाटर। ओके, तो एसिड बेस के अंदर भी वैसा ही होगा, एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड इन वाटर, या फिर बेस इन वाटर। सेम थिंग हैपेंस फॉर बेस आल्सो, लोकल हीटिंग वगैरह सब, तो आप बेस इन वाटर डालेंगे। सो लेट मी आस्क यू दिस, इसके बारे में अगर कुछ प्रॉब्लम है, चीजों को अंडरलाइन करते हैं बुक के अंदर, ठीक है? बुक के अंदर ऐड लेट्स से ये करते हैं, लेट्स से अंडरलाइन करते हैं। तो केयर मस्ट बी टेकन, हाँ, द एसिड मस्ट बी ऑलवेज एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग, इसको अंडरलाइन करो, कांस्टेंट स्टरिंग। मतलब आपने जो पानी डाला था ना इसके अंदर, वाटर के अंदर जो तुम एसिड ऐड कर रहे हो, ये तुम्हारा वाटर है सपोज, इसके अंदर जो तुम एसिड ऐड कर रहे हो, तो एक तो स्लोली डालो। आपको एसिड कैसे डालना है? स्लोली। और ये जो कंटेनर है ना, उसके अंदर कांस्टेंट स्टर करना है, उसको हमेशा घुमाते रहना है, घुमाते रहना है इसको। क्यों? क्योंकि एक जगह पे हीट नहीं होनी चाहिए ना, एकदम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वो पानी में, तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, उसके साथ करो, किसके साथ? आपके स्टर के साथ, ग्लास रॉड के साथ आप स्टर करके कर लो। मतलब द एसिड हैज टू बी एडेड स्लोली, स्लोली ऐड करो एसिड को। ओके, और पानी को क्या करना है? पानी को कांस्टेंट स्टरिंग चाहिए, कांस्टेंट स्टरिंग। ओके, तो ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखें, add acid to water with constant stirring, this is the most important part। इसको अंडरलाइन कर लो, that heat may be generated mixture of splash out हो सकता है अगर उल्टा किया तो, and skin burn हो सकते हैं, आपका कंटेनर ब्रेक हो सकता है और लोकल हीटिंग की वजह से, योर कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू लोकल हीटिंग। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन वगैरह वगैरह, वो कुछ जरूरत नहीं है। ओके, नाउ यहां तक आपका सपोज अंडरलाइन वगैरह हो गया है, इसकी लास्ट वाली लाइन को देख लो। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी आपको वार्निंग साइन का ध्यान रखना है, एंड ऑन द बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स। हाइड्रोक्साइड पेलेट्स बोले तो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये दोनों फॉर्म में मिलता है आपको, ये लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और ये आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है। तो पेलेट मतलब क्या? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म ऐसे छोटे छोटे गोलियों के जैसा रहता है, पेलेट्स बोलते हैं उसको। छोटे छोटे गोलियों के फॉर्म में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो उसको पेलेट्स बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, वेदर यू नीड NaOH इन लिक्विड फॉर्म और पेलेट फॉर्म, ये आपके ऊपर है, एक्सपेरिमेंट के ऊपर। ओके, ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस।
आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता है, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th क्लास 10th 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन नो सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी ईदर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर ईदर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और ईदर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है।
एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो।
किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा? स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज लेट से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या? पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई एक ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो लाइट आउट सॉल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है? एक पर्टिकुलर टाइम, आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है? एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है? देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही है क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट? तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज लेट्स से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं।
आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है. So if that is अगर आपका ये हो रहा है, मतलब like that is getting satisfied, तो that one of the best feature वही है फिर, right, कि study planners. So this is all about the plus and iconic. Now let me tell you कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट. प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं. ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट. ओके, हेलो. सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे. क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की. एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं. सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम. ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज. तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट. तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है. एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है. ये 6 to 12 तक की एग्जाम है एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है. इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम. लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी. तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM. दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. वो और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें. अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे. आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे. 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड. आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड. अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़. तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो. सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं. सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़. तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़. तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे. सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून. जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है, सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं. दैट इज मैकबुक, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more. That is worth ₹5 crore. तो ये चीज जरूर अप्लाई करें. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो, उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें. और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है, फॉर 6 to 12. अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं. टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें. So thank you so much. Okay. तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि whenever let's say you are going for any kind of subscription on an academy, आप let's say वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज let's say you are going through the platform, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस. 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा. नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है. दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10. आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो. ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना. जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड. ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड. रेफरल कोड है क्या वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है. ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा. मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली. मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स हैं, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ. फिर आप पेमेंट कर सकते हैं.
ठीक है। सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड, ठीक है। एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो, तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे, लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग। आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है। पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट्स से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है। आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना, सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं, आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे दो बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा, आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी, और ये 31 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं।
इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7th जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली एसएसटी मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. And जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।